नीम न मीठो होए कि सींचो गुड़ घी वसू, कि नीम को चाहे जितना गुड़ घी से सींच लो तो भी वो मीठा नहीं हो पाता, और इंसान शमशान में चला जाए तो भी उसका स्वभाव बदल नहीं पाता। तो जागे तभी सवेरा, जब इंसान जग जाता है तभी उसके जीवन में सुबह है। किसी के जीवन में 80 वर्ष की उम्र में सुबह हो जाती है और किसी व्यक्ति के जीवन में 8 वर्ष की उम्र में सुबह हो जाती है। तो कोई नचिकेता, कोई अतिमुक्त जी, कोई प्रहलाद जी या कोई ध्रुव जी, ये लोग छोटी उम्र में ही तैयार हो गए। तो कोई तुलसीदास जी, कोई वाल्मीकि जी, कोई अंगुलीमाल जी, ये लोग जवानी में बदले। तो कोई बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को बदलने में सफल हुआ। जैनियों में एक आचार्य हुए हैं कलापूर्ण सूरी जी के नाम से, उन्होंने बुढ़ापे में संन्यास लिया था, मगर पूरे देश में उन्होंने अपने तप, त्याग और अपने आचरण से, अपनी मर्यादाओं से, अपने संत जीवन से लोगों को खूब प्रभावित भी किया, खूब वो तपे जपे। तो बुढ़ापे में भी कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे में लेते हैं और बुढ़ापे में लेकर के भी अपने आप को धन्य कर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी बुढ़ापे में अपने आप को धन्य कर ही लेगा। कुछ ही लोग होते हैं जो बुढ़ापे में भी अपने आप को धन्य कर जाया करते हैं, अपने जीवन भर के किए गए सारे पापों को धो जाया करते हैं। पर हर आदमी के लिए तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जागे तभी सवेरा आदमी जब भी अपने आप को समझ ले कि नहीं, मुझे अब सावधान होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अपन लोगों को धर्म को अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। और इंसान का पहला धर्म तो यही होता है कि अपन सब लोगों में, दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जिसने भी जन्म लिया है या अवतार लिया है, सृजन हुआ है, उस हर इंसान में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है। न मैं दूध का धुला, न दुनिया में और कोई व्यक्ति दूध का धुला, अपन सब लोगों में कोई ना कोई कमी तो होती है। तो अपन हर इंसान का पहला फर्ज और पहला धर्म यही होता है कि वो अपने जीवन की कमियों को समझे। मेरी कमियों को मैं समझूंगा, आपकी कमियों को आप समझेंगे, और अपन अपनी कमियों को समझ करके उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जाएगा, इसके लिए मेरे लिए मुझे चिंतन करना पड़ेगा, आपके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा। भाई मेरी कमियां क्या हैं, या मैंने अब तक इतनी धर्म की किताबें पढ़ी, इतना सत्संग किया, लेकिन मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, या मैं जिन कमियों को लेकर के चलता हूं उन कमियों में से कितनी कमियों को मैं दूर कर पाने में सफल हो पाया या नहीं हो पाया, या जैसा मैं 4 साल पहले था वैसा का वैसा आज भी हूं। मूल्यांकन करते रहना चाहिए इंसान को। धर्म इंसान को यह प्रेरणा देता है कि तुम्हें अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए। अगर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बदलाव आता रहेगा। और मूल्यांकन करने की अगर आदत नहीं होगी, कि जैसा कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे प्रतिक्रमण की, कि शाम को बैठ करके 1 घंटा प्रतिक्रमण के पाठ बोले जाते हैं। अगर केवल पाठ ही बोलना है प्रतिक्रमण के सूत्रों के, धर्म के, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है कि तुमने कल किया या नहीं किया, आज प्रतिक्रमण करोगे या नहीं करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। असली बात यह है कि हम मूल्यांकन करते हैं कि नहीं, कि भाई मेरे पापों में कुछ कमी आ रही है, या मैं कुछ सुधारने के लिए अपने आप को संकल्पशील कर रहा हूं, या मैं जो संकल्प लेता हूं उनको मैं निभा पाता हूं, या केवल फूल झड़ी के पटाखों की तरह अपन बस चिंगारियां उठती है और वापस फिर अपन जैसे होते हैं वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो ये मूल्यांकन मुझे मेरे लिए करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास चाहता है, आध्यात्मिक विकास चाहता है, आध्यात्मिक सौंदर्य और आध्यात्मिक प्रगति को पाना चाहता है, उस हर व्यक्ति को मूल्यांकन करते रहना चाहिए। और मान लो धर्म कर्म में किसी को आस्था न भी हो तो भी मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि नहीं, मेरे जीवन में अगर मान लो क्रोध रहा तो हमें मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि साहब मेरे जीवन में क्रोध में कोई कमी आ रही है या बस ठीक है। केवल धर्म को सुने नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि जितना % अपन जी लेंगे उतना % अपना धर्म होगा। तो अगर अपन लोग मूल्यांकन करते रहेंगे, हाँ मेरे जीवन में ये कमी थी, ये कमी रही है,
मैंने इसको बदलने की सोची थी, हाँ 2 साल पहले भी मैंने सोचा था, संकल्प लिया था, नया वर्ष लगा तब भी ये संकल्प लिया, मगर फिर भी मैं कुछ उसके लिए कर्म नहीं पाया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मैं कुछ कर नहीं पाया, जैसा था वैसा का वैसा 1 महीने के बाद वैसा का वैसा रह गया। तो मूल्यांकन करते रहना चाहिए। हमारी जो बुराइयां हैं, अपन लोगों में जो मानवीय कमजोरियां हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए संकल्प भी करने होंगे, इच्छा शक्ति को भी जगाना होगा, नियम व्रत भी लेने होंगे, मर्यादाओं का भी सम्मान रखना होगा, अपने आप को अंकुश में भी रखना होगा, मन को दबाना भी होगा, तपाना भी होगा इसके लिए कि इच्छा तो खूब करती है खा के आ जाएं, पर नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो पुनः पुनः हमें अपने मन को समझाना होगा। इसी तरह से तो आदमी सुधरता है कि हमें मन को बार बार समझाना होगा। कोई व्यक्ति अगर मान लो कि शराब पीता रहा है और उसने सोच ही लिया कि नहीं अब मैं अगले साल से शराब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा, तो फिर जब शराब आती है, कोई दोस्त मनवार करता है, फिर वापस वो तलब फिर उठ आती है और पीने को अपन उद्यत हो जाते हैं। तो हो सकता है कि अपन पी भी बैठे लेकिन वापस नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती हुई, ये मेरी कमजोरी थी, मैं अपनी कमजोरी को नहीं जीत पाया। तो फिर हमें अपने मन को समझाना होगा, अपने आप का मूल्यांकन करना होगा, अपने आप को नसीहत देनी होगी, और इस तरह से यूं धीरे धीरे करते 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 इंसान एक सही रास्ते पर आ पाता है। तो ऐसा करते करते इंसान एक सही रास्ते पर आ पाता है। तो अच्छी चीजों को जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश और बुरे चीजों को जीवन से हटाने की भी जागरूकता हमारे साथ हो। जैसे कि एक आदमी रोज लोगों को गालियां ठोकता रहता है, तो ये क्या हुई, बुरी आदत हुई उसकी। अब व्यक्ति ये सोचेगा नहीं, मुझे गाली नहीं निकालनी चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। तो पहला संकल्प तो उसने ये लिया कि मैं अब गलत नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा। तो दूसरा संकल्प उसे यह भी लेना पड़ेगा कि मैं दूसरों को सम्मान दूंगा, अब मैं इज्जत की भाषा बोलने का प्रयत्न करूंगा, तुम की बजाय आप कहने की कोशिश करूंगा। अगर मुंह पर गाली आ भी जाएगी तो मैं उसको दबाने की कोशिश करूंगा, और अगर गाली आ जाएगी, अगर मैंने कभी गाली निकाल दी तो या तो मैं अपने गाल पर एक थप्पड़ मारूंगा या उससे सॉरी कहूंगा। और अगर थोड़ा सा और संकल्प मजबूत हो तो भाई जिस दिन मैंने किसी को गाली निकाल दी उसके अगले दिन व्रत करूंगा, महावीर जी के नाम का, हनुमान जी के नाम का, शिव जी के नाम का, तो किसी के भी नाम का मैं व्रत करूंगा। तो ऐसे कुछ 2-4 कार्य हम अपने जीवन के साथ दोहराएंगे तो फिर जागरूकता और बढ़ेगी। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी मगर फिर भी मैं उस समय हार गया और परिस्थिति आगे झुक करके मैंने पी ली, नहीं अगली बार मैं पीऊंगा, तो अगर मैं पीऊंगा नहीं और पी ली तो मैं उसके अगले दिन व्रत करूंगा। तो ये जो संकल्प हो ना, और अगर उसने कभी इस संकल्प को याद रखा और एक दिन भी अगर उसने व्रत कर लिया, 2 बार अगर उसने व्रत कर लिया, तीसरी बार अगर उसने व्रत कर लिया, तो चौथी बार वो चीज को छूना नहीं चाहेगा कि नहीं, क्योंकि मन में सोच लिया कि जिस दिन भी ऐसा करूंगा उस दिन व्रत करूंगा। तो इस तरह से जो कार्यकलाप होते हैं, इस तरह के लिए गए संकल्प, वो हमारे हमारी बुराइयां, हमारी कमजोरियां हमारे जीवन से दूर करने में मददगार बनती हैं। तो जैसे कि मैंने अभी ये व्रत की बात उठाई, तो ये तो व्यक्ति खुद ही सोचे, क्योंकि हर आदमी का सबसे बड़ा परमेश्वर उसके खुद के दिल में है। हर आदमी की अंतरात्मा उसको प्रेरणा देती है, और व्यक्ति का असली धर्म ही वही होता है जो अंतरात्मा की प्रेरणा से मिलता है। मैं कह दूं, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति, महान व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कोई किसी को कुछ भी कह भी देगा, तो कहने और सुनने से जीवन नहीं बदलता। आदमी के दिल में बैठे हुए जो आत्मा है ना, जो भगवान है भीतर का, उससे प्रेरणा मिलती है अपन लोगों को। अंतरात्मा से मिलने वाली प्रेरणा ही जीवन का असली धर्म है, क्योंकि उसी से ही परिवर्तन आता है। जब तक दिल को बात टच नहीं करती और दिल से कोई बात नहीं उठती है, तब तक वो जीवन में चरितार्थ नहीं हो पाती है। जब तक कोई बात दिल को छूती नहीं है,
या दिल से उठती नहीं है, तब तक वो जीवन में आ नहीं पाती है। अगर मैंने कोई बात कही और आपके दिल को टच कर गई, उसका प्रभाव आ गया, तो पहले बात ने दिल को छुआ, तो फिर दिल से आवाज उठी कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे अब आज के बाद ऐसा करना चाहिए। तो ये जो दिल से उठने वाली जो बात होती है ना, यही धर्म है, क्योंकि उसी से ही व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आएगा। बाकी कोई अगर सोचता हो कि कथाओं से, सुनने से या बांचने से या पढ़ने से परिवर्तन आता हो, तो हमारे देश में इतनी सारी कथाएं होती हैं कि कथाओं में जाते जाते लोगों के जूते फट गए होंगे, मगर फिर भी होठों पर भगवान जी का नाम आ जाता होगा, मगर जीवन उसके विपरीत चलता रहता है। तो धर्म हमारा पहला यही है, हम अपनी अपनी कमजोरियों को समझें और अपनी कमजोरियों को बदलने का मानस बनाएं, संकल्प लें, और अगर मैं संकल्प को पूरा न कर पाया या मेरे द्वारा कभी अतिक्रमण हो बैठा, तो मैं उसका ये प्रायश्चित करूंगा। जब तक इस तरह की पूरी दृढ़ बात हम अपने दिल में नहीं बैठाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आ पाएंगे और हम अपनी कमजोरियों पर जिंदगी में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ना मेरी कमजोरियों पर मैं विजय प्राप्त कर पाऊंगा और न ही आप अपनी कमजोरियों पर कभी विजय प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात कमजोरियों पर जीतने के लिए मन को मजबूत बनाना होगा, बार बार अपने आप को समझाना होगा, लगने वाली ठोकरों से बार बार प्रेरणा लेनी होगी, और फिर जैसा ही कहा जाता है कि घिसते घिसते पत्थर भी गोल हो जाता है, पानी में लुढ़कते लुढ़कते पत्थर भी शिवलिंग बन जाया करता है। तो इस तरह से अपन लोग भी धीरे 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 अपने जीवन में थोड़ा सा मिठास ला पाने में, थोड़ी सी निर्मलता ला पाने में अपन लोग सफल हो सकेंगे। कब सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंसान है तो इंसान के लिए, अपन लोगों के लिए धर्म का दूसरा कार्य ये होगा कि अपन लोग जिन लोगों से पैदा हुए हैं, जन्म लिया है, अपन लोग उनके प्रति सम्मान भरा नजरिया रखें, उनकी सेवा को अपनी इबादत, उनकी सेवा को अपना सौभाग्य समझें। अगर इंसान जिनसे जन्म उनके प्रति रहने वाले फर्ज भी अदा नहीं कर सकता, तो वो इंसान दूसरों के प्रति, गैरों के प्रति रहने वाले फर्ज को कैसे अदा कर सकेगा। हम अपने वाले जिनसे पैदा हुए हैं, हम उनको भी दरकुत्ता कर देते